तुम आखिर कहाँ हो? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लूफिंग। खाने का समय हो गया है। मेरे भाई ने कहा कि तुम कमजोर हो और मुझे तुम्हारी अच्छी देखभाल करने के लिए कहा। उसे पकड़ो। मु परिवार। हालांकि यह एक बड़ा परिवार है, वे अभी भी मितव्ययिता और किफायत पर ध्यान देते हैं। चावल का यह कटोरा, मुझे एक भी दाना बचा हुआ मत देना। यह सब खा जाओ। मैं नहीं चाहती। मेरे सामने यह दिखावा बेकार है। क्योंकि तुमने मिसेज मु बनना चुना है, तो ये सजाएं। तुम्हें उन सब के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा था कोई मिसेज मु बनने के बारे में। यह तुम्हारे भाई ने कहा था कि वह मेरी देखभाल करना चाहता है, इसीलिए उसने मुझसे शादी की। चुप रहो। तुमने उसे पहले बहकाया। मेरे भाई बहुत रूढ़िवादी हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगेगा जब तक उसका तुम्हारे प्रति अपराध बोध चला जाएगा। तुम क्या करने वाली हो? यह चेन मेरे भाई के लिए सबसे कीमती चीज है। तुम मुझे बताओ, अगर उसे पता चला कि तुमने नष्ट कर दिया उसकी प्यारी चेन, वह तुम्हारे साथ क्या करेगा? नहीं, झानयान, क्या तुम उससे प्यार नहीं करती? तुम कैसे नष्ट कर सकती हो जो उसे प्यारा है? तो क्या हुआ अगर मैं उससे प्यार करती हूँ? वह मुझसे प्यार नहीं करता, तो मैं वह सब कुछ नष्ट कर दूंगी जिससे वह प्यार करता है, एक एक करके। नहीं, जाओ, मेरे लिए उस कुत्ते को भी बाहर फेंक दो। तुम क्या कर रही हो? झानयान, कुत्ते को समझ नहीं आता। अगर इसने तुम्हें काट लिया, मैं इसकी तरफ से तुमसे माफी मांगूंगी। माफी मांगो। ठीक है, तो घुटने टेक कर मुझसे भीख मांगो। झानयान, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ, कुत्ते को छोड़ दो। तुम चाहती हो कि मैं घुटने टेकूं? ठीक है, मैं घुटने टेकूंगी। तुम्हें उस कुत्ते की इतनी परवाह है? ठीक है, जाओ, उस कुत्ते को फेंक दो मेरे लिए खिड़की से बाहर। नहीं, नहीं, मैं घुटने टेकूंगी। शियाओले, युवा मालिक, यह कैसी आवाज है? यह मैडम है। वह मैडम, अब वह क्या कर रही है? क्या हो रहा है? शियाओले, नहीं। एक अमीर महिला का जीवन कैसा है? क्या यह आरामदायक है? मुझे मेरा कुत्ता चाहिए। मुझे शियाओले को ढूंढने जाना है। पिल्ला, मुझे पिल्ले को ढूंढने जाना है। पिल्ला, वह पहले ही मर चुका है। झानयान, तुम बहुत क्रूर हो। मुयुचेन तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वह चीज उसे सबसे ज्यादा प्यारी थी। तुम हत्यारी हो। तुम गलत हो। मैंने उसे नहीं मारा। यह तुम हो। तुम्हारा क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा। जब वह कुत्ता अभी गिरा, तुम निडर होकर दौड़ी चली आई। क्या तुमने नहीं देखा कि मेरे भाई वहीं थे? मैं भूल गई। तुम अंधी हो। तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। कोई बात नहीं, अब कुछ मत कहना। सुनो, सुना? मेरे भाई, गुस्से वाले कदमों की आहट। झानयान, तुम अपने भाई को यह कैसे समझाओगी? वह तुम्हें बख्शेगा नहीं। मैं भी जानना चाहूंगी, अगर मेरे भाई को पता चला कि तुमने उसकी इतनी सारी प्यारी चीजें तोड़ दी, क्या वह तुम्हें परिवार से बाहर नहीं निकाल देगा? तुम बकवास कर रही हो, यह मैं नहीं थी। क्या तुम ठीक हो? भाई, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है।
जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। 叫医生。 आखिर हुआ क्या? यह भाभी थी। उसने मुझे गलती से धक्का दे दिया। भाई, कृपया भाभी को दोष मत देना। वह देख नहीं सकती। यह पहले से ही बहुत दयनीय है। उसका थोड़ा गुस्सा होना सामान्य है। सामान्य। चू युनरान, तुम अभी अभी मेरे घर में आई हो और तुम पहले से ही मेरी बहन को धमका रही हो। तुम्हें यह हिम्मत किसने दी? मैंने नहीं किया। यह मैं नहीं थी। भाभी ने कहा। उसे दिखाई नहीं देता जब वह लोगों के संपर्क में आती है। उसे नहीं पता होता कि कितना बल प्रयोग करना है। कोई बात नहीं कि उसने मुझे धक्का दिया, लेकिन कुत्ते को तुमने इसे फेंका भी, है ना? यह मैं नहीं थी। मुझे नहीं पता। युवा मालिक, मुझे माफ करना। मैडम आपके कमरे में गईं और पता चला कि आप दोनों के बीच पहले क्या हुआ था और खासकर गुस्सा हो गईं। उन्होंने कहा वह आपकी सारी चीजें नष्ट करने वाली थी। हम उन्हें रोक नहीं पाए। सारी चीजें। चू युनरान, मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा क्योंकि तुम अंधी हो। चुनयान, उसे बंद कर दो। मैं उसे फिर से नहीं देखना चाहता। हाँ। नुआन नुआन, तुम आखिर कहाँ हो? नुआन नुआन, यह मेरे परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट है। कुल 2 है। मैं तुम्हें एक दूंगा। जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी हम साथ रहेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। चू जिन्नान, मैडम चू, मियांजिंग की शीर्ष महिला सीईओ। दादी, मैं यहाँ हूँ। युनरान यहाँ है। युनरान। दादी, मैं बचूंगी नहीं। दादी, ऐसा मत कहो। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगी? दादी, दादी की बातें याद रखना। आज शाम 6 बजे मु कॉर्पोरेशन आयोजित करेगा एक नया उत्पाद लॉन्च फेंग से होटल में। कार्यक्रम स्थल पर जाना, मु कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट को ढूंढने। और यह पत्र देना मु कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट को। वे तुम्हारी मदद करेंगे। दादी, दादी, बूढ़ी श्रीमती चो, उसने उसे मु परिवार में डैड को ढूंढने के लिए क्यों कहा? और कहा वह भाई की जान बचाने वाली है। एक अंधी व्यक्ति कैसे? क्या ऐसा हो सकता है कि वह वही औरत है? ऐसा नहीं हो सकता। मैं भाई को बिल्कुल नहीं बता सकती। चुनयान, मिस, किसी को मेरे भाई का पीछा करने भेजो। जैसे ही उसे कुछ पता चले मुझे तुरंत रिपोर्ट करना। हाँ। मैंने सुना है कि युनरान को दादी चू अस्पताल से वापस लाई थी। यह लड़की के कोई रिश्तेदार नहीं है। अब जब दादी चू मर गई है उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो वह पहले से ही अकेली है। क्या चू युनरान का कोई और नाम है? मुझे उस बारे में ज्यादा यकीन नहीं है, लेकिन यह लड़की बात करना पसंद नहीं करती। वह हमेशा अपने हाथ में एक जेड पेंडेंट को खाली आंखों से देखती रहती है। जेड पेंडेंट? क्या यह इस तरह का जेड पेंडेंट है?
ऐसा लगता है कि यह बहुत बढ़िया युनरान नुआन नुआन है। नुआन नुआन युनरान है। धन्यवाद। क्या चू युनरान वही नुआन नुआन है? हाँ, मु परिवार के खानदानी जेड पेंडेंट का दूसरा आधा हिस्सा चू युनरान के पास है। यह वाकई बिना किसी प्रयास के मिल गया। लोगों को लाओ, मेरे पीछे आओ। हाँ, लू फेंग, तुम कहाँ हो? तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आते? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। भाभी, तुम क्या करने वाली हो? जाओ। युनरान, चू युनरान। युवा मालिक, युवा मालकिन कहाँ है? नहीं, नहीं। झानयान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। यह मेरा है, बहुत महत्वपूर्ण दोस्त का मुझे दिया गया। यह मेरा है, वो परिवार का नहीं। महत्वपूर्ण दोस्त तो बस यही है। झानयान, मैं तुमसे विनती करती हूँ। उसके पास मेरे लिए बस यही बचा है, यह आखिरी निशानी। इसके बिना मैं उसे फिर से कैसे पहचान पाऊंगी? अगर तुमने मेरे भाई को एक भी शब्द बताने की हिम्मत की, मैं नष्ट कर दूंगी इस जेड पेंडेंट को। युवा मालकिन बाहर टहलने जाना चाहती है। आप व्यवस्था कर सकते हैं। युवा मालकिन, वह कहा कि वह आपसे माफी मांगने के लिए खाना बनाना चाहती है। वह अभी किराने का सामान खरीदने बाहर गई है। भाई, उसने कहा कि युवा मालकिन किराना खरीदने बाहर गई है। क्या हो रहा है? भाभी ने कहा वह तुम्हारे लिए खुद खाना बनाना चाहती है, अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए। वह किसी को साथ नहीं जाने देगी। वह अकेले जाने पर जोर दे रही है। वह अंधी है और वह इस जगह से परिचित नहीं है। वह ऐसा अनुरोध कैसे कर सकती थी? मुझे बताओ, वह कहाँ चली गई? मेरी बातें अब बेकार है ना? बटलर, युवा मालिक, यहाँ मौजूद सभी उन सबको बाहर निकाल दो। नए लोगों को फिर से काम पर रख लो। युवा मालिक, युवा मालकिन यहाँ से चली गई, पीछे के दरवाजे से। बहुत अच्छा किया। चिंता मत करो, वो परिवार में अंतिम निर्णय मेरा है। मेरी अनुमति के बिना कोई तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकता। धन्यवाद मिस। वैसे क्या तुम उस पड़ोसी को ले आए? मिस, वह व्यक्ति आ गया है। मुझे छोड़ दो। तुम कौन हो? मैं तुम्हें नहीं जानती। तुम ही हो जिसने मुयू चेन को बताया था कि बूढ़ी औरत चू ने चू युनरान को गोद लिया था, जो अंधी है। मैंने जो कहा वह सच है। यह थप्पड़ तुम्हें याद दिलाने के लिए है। अपने काम से काम रखो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्योंकि तुम दखलंदाजी कर रही हो। मुयू चेन को बुलाओ। उसे बताओ जो तुमने पहले कहा था। वह सब चू युनरान ने सिखाया था। बस कह दो, बूढ़ी औरत चू ने 2 लड़कियों को गोद लिया था। उनमें से एक को मु परिवार ले गया था और जेड पेंडेंट का मालिक मु परिवार की गोद ली हुई बेटी है। यह था। नहीं, युनरान बहुत दुख झेल रही है। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? उसे जाने दो। कितनी प्यारी छोटी लड़की, कितना दुखद। उसकी माँ का उत्साह उसे बर्बाद कर देगा। मैं बुलाती हूँ। मैंने कहा। युवा मालिक, युवा मालकिन यहाँ नहीं है। यह मामला अपने आप में गलत है। युनरान को कुछ दिखाई नहीं देता। यह कैसे संभव है? हेलो, युवा मालिक मुझे माफ करना। मैंने तुमसे झूठ बोला। तुम्हारा क्या मतलब है? दादी चू के परिवार के बारे में जो बात मैंने तुम्हें बताई थी, वह असल में झूठ थी। युनरान ने मुझसे झूठ बोलने में उसकी मदद करने को कहा था। वह जानती है कि तुम एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहे हो जिसकी दादी अभी अभी गुजरी है, जो बेसहारा है और जिसे किसी की देखभाल की जरूरत है। इसलिए तो तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। क्या यह सही है? मुझे माफ करना। अब मैं तुम्हें सच बताने जा रही हूँ।
उस समय दादी चू असल में वापस लाई थी 2 लड़कियों को। युनरान के अलावा एक और लड़की थी जिसे उस समय मैडम मो ले गई थी। मैडम मो, आंटी जान। हाँ, वह उस लड़की को ले गई थी जिस जेड पेंडेंट का तुमने जिक्र किया। मैंने उसे उस लड़की पर देखा था। नुआन नुआन युनरान नहीं है, लेकिन यान तो मिस ने हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैं मामले को जटिल नहीं करना चाहता था, तो नुआन नुआन को खोजने का मामला मैंने अपने परिवार को नहीं बताया। अभी इतनी चिंता न करें, पहले वापस चलते हैं। तुम कौन हो? बेशक यह मैं हूं। मैं हूं नुआन नुआन। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रही हूं मैं नुआन नुआन हूं। मेरे भाई को मेरी पहचान पता चलने के बाद वह मुझे जाने नहीं दे सका। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे भाई नुआन नुआन को कैसे जान सकते हैं? मेरा भाई पहले तुम्हारी तरह था, वह अंधा था। बाद में नुआन नुआन नाम की एक मूर्ख लड़की थी जिसने उसे बचाने के लिए अपनी रेटिना दान कर दी और जिसे उसके पिता ने भी सौंप दिया था। मेरा भाई इस नुआन नुआन को 5 साल से ढूंढ रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस व्यक्ति की वह तलाश कर रहा था वह ठीक उसके बगल में थी। तुम कह रहे हो कि मुयू चेंग ही लूफेंग है? वह मुझे ढूंढ रहा है। अब जिस व्यक्ति को वह ढूंढ रहा है वह मैं हूं। उसे बस इतना नहीं पता कि नुआन नुआन कैसी दिखती है। जिसके पास भी यह जेड पेंडेंट है वही उसके जीवन का प्यार है। नहीं, यह जेड पेंडेंट मेरा है। यह मुझे वापस दे दो। यह मुझे वापस दे दो। मैं तुम्हें बताने आई हूं कि मैं अब नुआन नुआन हूं। मेरा भाई वही लूफेंग है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रही थी। तो दादी, आप यह सब पहले से जानती थी। तुम दोनों उसकी अच्छे से सेवा करना और तुम मेरे लिए एक साफ तस्वीर लेना। ऐसी विस्फोटक खबर मैं अपने भाई को साफ साफ दिखाऊंगी। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? झानयान, तुम इंसान नहीं हो। अगर लूफेंग को पता चला कि तुम ऐसी हो वह तुम्हें जरूर मार देगा। उसके दिल में अपनी जगह को ज्यादा मत आंकना। मैं सिर्फ उसकी बहन नहीं हूं बल्कि उसके दिल में जान बचाने वाली भी हूं। और तुम क्या हो उसकी नजरों में? तुम बस एक चालाक छोटी सी इंसान हो जो ऊपर चढ़ गई है। झानयान, तुम्हें इसका फल भुगतना पड़ेगा। प्रतिशोध। ठीक है, तो इससे पहले कि मुझे मेरा प्रतिशोध मिले मैं तुम्हें पहले बर्बाद कर दूंगी। तब तक भले ही उसे पता चल जाए। देखते हैं कि क्या वह अभी भी तुम्हें अपवित्र होने के बाद चाहेगा। झानयान, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं फिर कभी लूफेंग को नहीं ढूंढूंगी। जहां तक मेरा सवाल है, तुम जितनी दयनीय होगी मैं उतनी ही सुरक्षित रहूंगी। टेड। झान यूरोंग, मुयू चेन की सौतेली माँ। यू चेन, तुमने अभी अभी पदभार संभाला है। तुम्हारे पास अपने डैड से मिलने का समय कैसे है? मैं काम में कितना भी व्यस्त क्यों न रहूं, मेरे डैड की सेहत ज्यादा जरूरी है। डैड, आज आपकी तबीयत कैसी है? काफी अच्छा। आंटी जान, मुझे एक कप कॉफी चाहिए। क्या आप मेरे लिए एक कप डाल सकती हैं? मैंने तुम्हें पहले ही बैठने की अनुमति दे दी है ग्रुप में प्रेसिडेंट के पद पर। और क्या है जो मैं नहीं जान सकता? डैड, क्या आपको याद है जब मैं छोटा था, वह छोटी लड़की जिसे मेरे साथ पीटा गया था? नुआन नुआन, मुझे याद है। लेकिन तुम्हारे सर्जरी के बाद वह चली गई। वह कहाँ चली गई? तुम्हें चोट लगने के बाद तुम्हें तुरंत कॉर्निया की जरूरत थी, इसलिए मैंने ऊंची कीमत लगाई। चेंगनंग गांव में एक बूढ़ी औरत जो थी, उन्होंने तुम्हें अपना कॉर्निया दिया। शर्त यह थी कि मैं उनके बेटे की सर्जरी का भुगतान करूं। तो तुम्हारा मतलब है जिसने मुझे कॉर्निया दिया था, क्या वह दादी चू थी? अफसोस की बात है कि उनके बेटे की सर्जरी उसे बचा नहीं पाई। नुआन नुआन उसके साथ चली गई। कहा कि वह तुम्हारे लिए उनका अच्छे से ख्याल रखेगी।
और फिर नुआन नुआन को वहां धमकाया गया था। उसके दिमाग में चोट लगी और उसकी याददाश्त चली गई। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं चेंगनान गांव गया और उसे अपनी धर्मपुत्री के रूप में ले लिया। उसे वापस ले आया। वह यानयान है। यानयान को तुमसे गहरा स्नेह है। ऊपर से वह तुम्हारी बहन है और तुम उसके भाई हो। लेकिन इन सालों में उसकी तुम्हारे लिए भावनाएं तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, मैं इसे महसूस कर सकता हूँ। लेकिन तुम उस अंधी औरत के साथ हो और मीडिया ने तो तस्वीरें भी खींच लीं। अगर वो परिवार की प्रतिष्ठा का सवाल न होता तो मैं तुम्हें कैसे अनुमति दे सकता था एक अंधी औरत से शादी करने की। मुझे माफ करना। यूचेन, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है। कुछ बातें अगर तुम उन्हें चिंता से बचा सकते हो तो उन्हें उन बातों की चिंता मत करने दो। मैं समझ गया। तुम्हारा भाई जल्द ही चीन वापस आ रहा है। जब समय आएगा तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। तुम्हें मिलकर कुछ करना होगा। डैड, आंटी जान, मैं पहले कंपनी वापस जा रहा हूँ। क्या वह इस पर विश्वास करेगा? इतनी वाजिब सफाई। अगर वह फिर भी इस पर विश्वास नहीं करता है तो यह सिर्फ यानयान की किस्मत का दोष माना जा सकता है। उम्मीद है। तो जान यान ही नुआन नुआन है। मिस, युवा मालिक वापस आ गए हैं। वह तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। उसका मुंह बंद करो। युवा मालिक कहाँ है? भाई, तुम वापस आ गए। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। तुम क्या कर रहे हो? इस कमरे में बहुत समय से कोई नहीं रहा है। मुझे डर है कि मेरी भाभी को बुरा लगेगा, इसलिए मैंने किसी को इसे साफ करने के लिए कहा। जरूरत नहीं है। मैं कुछ दिनों में उसे तलाक दे दूंगा। वह भविष्य में यहां नहीं रहेगी। तो बस उन्हें इसे थोड़ा साफ करने दो। चलो चलें। युनरान, तुम क्या कर रही हो? लूफेंग, क्या तुम लूफेंग हो? तुम्हें कैसे पता कि मैं लूफेंग हूँ? लूफेंग, आओ। मुझे तुम्हारा चेहरा छूने दो। लूफेंग, बहुत समय हो गया देखा नहीं। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं लूफेंग हूँ? मैं इसमें गलती नहीं कर सकती। यह चेहरा जिसके बारे में मैं पूरे 5 साल से सोच रही थी, मैं इसे कैसे गलत समझ सकती हूँ? हालांकि तुम्हारी आंखें ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तुम्हारा दिमाग काफी तेज है। तुम्हें अभी अभी मेरे और मेरे भाई के साथ जो हुआ उसके बारे में पता चला है और तुम पहले से ही खुद को मेरी जगह पर रख रही हो। चू युनरान, मुझे देखने दो। तुम अभिनेत्री बनने के लिए काफी उपयुक्त हो। चू युनरान, क्या तुम्हें पता है कि तुम किसी और के चेहरे को छू रही हो? तुमने क्या कहा? मुझे लगा तुम थे। लूफेंग, मैं नुआन नुआन हूँ। तुम नुआन नुआन हो। तो मैं कौन हूँ? उस समय मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी क्योंकि मैंने देखा कि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। यह समझा जा सकता है कि तुम किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती हो जो तुम्हारी बाकी जिंदगी देखभाल करे, लेकिन मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा कि तुम नुआन नुआन के अतीत का इस्तेमाल करो मुझे धोखा देने के लिए। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानयान ही मेरी नुआन नुआन है। यह वही नुआन नुआन है जिसे मैं 5 साल से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें उसने धोखा दिया है। हमारे बीच ऐसी बहुत सी बातें हैं जो केवल हम दोनों जानते हैं। हम दोनों का मेल कैसा रहेगा? चू युनरान, तुम जानती हो कि मुझे भूलने की बीमारी है और तुम जानबूझकर अतीत का इस्तेमाल करके मुझे उकसा रही हो। हम कल तलाक ले लेंगे। जहां तक भविष्य में तुम कहा जाती हो, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम उस पर भरोसा करते हो, लेकिन मुझ पर नहीं। तुम्हारे सिर से लेकर पैर तक तुम्हारा कौन सा हिस्सा नुआन नुआन जैसा दिखता है, लेकिन यान यान अलग है। यान यान के पास है मेरे परिवार का पैतृक जेड पेंडेंट। कोई गलती नहीं है। ठीक है, ठीक है, कोई गलती नहीं। जब तुम इतने यकीन से कह रहे हो तो मेरे पास कहने को कुछ नहीं है। चिंता मत करो, क्योंकि हमने पहले ही शादी रजिस्टर करवा ली है। मैं तुम्हारी भविष्य की जिंदगी की गारंटी दूंगा। अब से अपने चेंगनान गांव वापस जाओ। किन ग्रुप के सीईओ, तुम जाग गए। क्या तुम मुझे देख सकते हो?
आओ। अब मुझे दिखाई दे रहा है। यह बहुत अच्छा है। यह इसके लायक है। हमने जितनी भी मेहनत की तुम्हें कॉर्निया ढूंढने में मदद करने के लिए। धन्यवाद डॉक्टर, धन्यवाद। तुम छोटी मूर्ख, क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे? आप कौन हैं? अनाथालय में हम सबसे करीब थे। किन्यू, यह सही है। किन्यू, मैंने सोचा था कि इस जीवन में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। मेरे पालक पिता ने मुझे उस साल विदेश भेजा था नेत्र रोग विशेषज्ञ बनने के लिए। इन सालों में मैंने लोगों से तुम्हें ढूंढने के लिए भी कहा है, लेकिन तुम्हारी बिल्कुल भी खबर नहीं थी। मैंने उम्मीद नहीं की थी चीन लौटने के बाद मेरी पहली सर्जरी तुम्हारे लिए होगी। लेकिन मुझे कैसे बचाया गया? किसी ने तुम्हें नदी के किनारे पाया था और अस्पताल भेज दिया था। लेकिन नुआन नुआन, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आंखें, यह बस एक अर्थहीन मूर्खतापूर्ण कार्य है। यूचेन, मुझे तुमसे कुछ कबूल करना है। भाई, यह क्या है? वे सभी मु परिवार से हैं, जो कई सालों से यहाँ रुके हुए हैं। अगर उन्होंने योगदान नहीं दिया है तो भी उन्होंने कड़ी मेहनत की है। भाई, मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें यह जेड पेंडेंट कहां से मिला? तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुमसे पूछ रहा हूं यह जेड पेंडेंट कहां से आया? तुमने यह मुझे 5 साल पहले दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। तुम बिल्कुल भी नुआन नुआन नहीं हो। मुझे बताओ, तुमने उसके साथ ठीक ठीक क्या किया? तुम लोग कहते हो क्योंकि तुम झान यान के प्रति इतने वफादार हो तो उसके साथ जाओ। वो परिवार से बाहर निकल जाओ। युवा मालिक, मैंने अपनी आंखों से देखा कि वह जेड पेंडेंट मिस ने लिया था युवा मालकिन के गले से। चुनयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? मिस चुनयान मो परिवार की नौकरानी है। मैं सिर्फ युवा मालिक के प्रति वफादार हूँ। कोई आओ, झान यान को बाहर निकाल दो। अब से तुम्हें मो परिवार में कदम रखने की इजाजत नहीं है। भाई, मुझसे गलती हो गई। मुझे सच में पता है कि मुझसे गलती हो गई। क्या तुम मुझे इस बार माफ कर सकते हो? तुम साफ साफ जानती हो नुआन नुआन मेरे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तुमने न केवल उसे ढूंढने में मेरी मदद नहीं की, बल्कि तुमने उसकी नकल भी की। तुम ठीक ठीक क्या साजिश रच रही हो? भाई, मैं इन सभी सालों में तुम्हारे साथ रही हूँ। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं क्या है? क्या तुम नहीं जानते? चुप हो जाओ। बकवास। मैं बकवास नहीं कर रही हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था भाई, मुझे तुम पसंद हो। मैं तुम्हारे दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हारे दिल में हमेशा के लिए बस वही नुआन नुआन है। मैं कभी नहीं रही। तो तुमने हमें एक दूसरे को पहचानने से रोका और तुमने उसे मरने पर मजबूर किया। मैंने उसे नहीं मारा। ठीक है, तो मुझे तुमसे पूछने दो, उस दिन कमरे में वे लोग ठीक ठीक कौन थे? उस समय कमरे में 4 लोग थे। उन सभी को मिस ने निकाल दिया था। उनमें से एक का नाम सानयिंग है। उसके जाने से पहले उसने मुझे यह वीडियो दिया। युवा मालिक, तुम देख सकते हो। बटलर, युवा मालिक, इसकी सावधानी से जांच करो। नुआन नुआन ने मरने से पहले ठीक ठीक क्या अनुभव किया? इसे पूरी तरह से झान यान को वापस कर दो। मो परिवार ने तुम्हें वाकई इतना नुकसान पहुंचाया। युनरान, चिंता मत करो। मैं तुम्हें यह गुस्सा निकालने में मदद करूंगा। मेरी भावनाओं को धोखा देना, मेरी आंखें चुराना, मो परिवार ने जो कुछ भी किया है, मैं एक एक करके सब वापस ले लूंगा। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। तुम्हें अब कोई धमका नहीं पाएगा। धन्यवाद किन्यू, तुमने मेरी आंखें ठीक कर दी, जो पहले से ही बहुत बड़ी मेहरबानी है।
लेकिन मेरा भाग्य ही खराब है और मैं अब किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। बाकी की जिंदगी मैं केवल खुद पर निर्भर रहूंगी। तुम जो भी करना चाहती हो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वैसे तुम अचानक चीन क्यों लौट आए? मैंने अपने जैविक पिता को पहचान लिया है। उनकी तबीयत हाल ही में ठीक नहीं रही है और उनके कोई और बच्चे नहीं हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि मैं जल्द से जल्द चीन वापस आ जाऊं घरेलू मामलों को संभालने के लिए। लेकिन मैं एक डॉक्टर हूं और मुझे व्यापार के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अभी भी संघर्ष कर रहा हूं। दादी चू जिन्होंने मुझे गोद लिया था एक बड़ी कंपनी की अध्यक्ष हुआ करती थीं। लेकिन बाद में एक दुर्घटना के कारण उनकी बदनामी हुई। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह बहुत अच्छा है। किन कॉर्पोरेशन तुम्हें सौंप रहा हूँ। मैं सबसे ज्यादा निश्चिंत हूँ। मुझे सचमुच इस मौके को संजोना चाहिए, इस दुनिया को फिर से देखने का। मेरी बाकी की जिंदगी मैं केवल खुद पर निर्भर रहूंगी। माँ, यह जगह कितनी शानदार है। उस व्यक्ति का उपनाम फेंग है। वह किन कॉर्पोरेशन का उपाध्यक्ष है। उसे जीतना मुश्किल नहीं है जब तक तुम पर्याप्त खुले हो। प्रेसिडेंट फेंग, बहुत समय से नहीं देखा। बहन यूरोंग। प्रेसिडेंट फेंग, किन कॉर्पोरेशन के उपाध्यक्ष। तुम्हारा आकर्षण आज भी उतना ही महान है। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। यह मेरी बेटी यान्यान है। इसने अभी काम करना शुरू किया है। कृपया इसे कुछ सुझाव दे प्रेसिडेंट फेंग। नमस्ते प्रेसिडेंट फेंग। यान्यान छोटी बहन से कहीं ज्यादा सुंदर। मैं चेयरमैन को नमस्ते कहने जा रही हूँ। यान्यान तुम्हारे हाथों में है जनरल मैनेजर फेंग। चिंता मत करो, चिंता मत करो। जनरल मैनेजर फेंग। यान्यान, तुम्हें क्या चाहिए? मैं अभी तुम्हारे लिए ले आता हूँ। जनरल मैनेजर फेंग, आपको जानना मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। कितना प्यारा छोटा मुंह है। जनरल मैनेजर फेंग, मुझे आपको एक कप टोस्ट करना चाहिए। चू युनरान, तुम मरी नहीं। तुम कौन हो? क्या तुम मुझे जानते हो? तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं। या तुम कभी अंधी थी ही नहीं? तुम हमसे झूठ बोल रही थी। मैं सोच रही थी कि आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी। यह मिस चान है। दुश्मनों के लिए कितनी तंग राह है यहाँ तुमसे टकराना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल सही, एक नौकर के रूप में पैदा हुई। होटल में सफाई कर्मी के तौर पर काम करना सामान्य है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनकर कहीं तुम फिर से किसी को बहकाने की कोशिश तो नहीं कर रही? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। मैं यहाँ अपनी काबिलियत के दम पर हूँ। और तुम, क्या यह तुम्हारे भाई की वजह से है? मुयू चेन, तुम वाकई कुछ हो। मेरे भाई से शादी करने के लिए अंधी होने का नाटक किया और फिर अपनी मौत का नाटक किया। मेरे भाई को मुझे दूर भगाने पर मजबूर किया। तुम दुनिया की सबसे दुष्ट औरत हो। मुयू चेन ने तुम्हें घर से निकाल दिया। तुमने यह खुद ही किया है। अगर यह मेरी वजह से है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम्हारे भाई लगता नहीं कि तुमसे प्यार करते हैं जितना तुम कहती हो। यान्यान, यह कौन है? जनरल मैनेजर फेंग, यह मेरी भाभी है। इसने हमारे घर में अंधी होने का नाटक किया और जानबूझकर मुझे फंसाया और खुद बिल्डिंग से कूद गई, जिसकी वजह से मेरे भाई ने मुझे डांटा। तुम जो भी हो, अगर तुम्हारी हिम्मत हुई यान्यान को धमकाने की, तो तुम मेरे खिलाफ जा रहे हो। आप कौन है? यह किंग ग्रुप के कार्यकारी उपाध्यक्ष है। वह मेरे भाई जैसे नहीं है। वह तुम्हें एक नजर में पहचान सकते हैं कि तुम किस तरह की इंसान हो। क्या ऐसा है? तो आप मेरे बारे में क्या बता सकते हैं जनरल मैनेजर फेंग? एक औरत में ऐसा क्या दिलचस्प है? मुझे किंग ग्रुप से यह उम्मीद नहीं थी। एक प्रतिष्ठित वरिष्ठ निदेशक इतना असभ्य होगा, ऐसी गंदगी उगल रहा होगा। चू युनरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जनरल मैनेजर फेंग को डांटने की? क्या तुम जानती हो कि किंग ग्रुप मियांचिंग शहर का सबसे बड़ा उद्यम है। सारा कारोबार जनरल मैनेजर फेंग के माध्यम से ही होता है। उन्हें नाराज करके मुझे नहीं लगता कि पूरे आयोजन स्थल पर कोई तुम्हारी मदद करने की हिम्मत करेगा। किंग ग्रुप कब से एक उपाध्यक्ष को फैसले लेने देता है? क्या बड़ी बातें हैं? क्या तुम्हें पता है, आज रात का भोज असल में जश्न मनाने के लिए है। हमारे युवा जनरल मैनेजर किन के उद्घाटन का। पूरा मियांचिंग शहर हमारे किन परिवार के खिलाफ जाने की हिम्मत करता है।
अभी तक ज्यादा लोग नहीं है। किन परिवार का क्या? इसका तुमसे क्या लेना देना है? बूढ़े किन की पत्नी मेरी अपनी चचेरी बहन है। बताओ रिश्ता क्या है? मैंने अभी अभी किन ग्रुप में पदभार संभाला है। मैंने यह कभी क्यों नहीं सुना कि ऐसा कोई व्यक्ति है किन कॉर्पोरेशन में। क्या तुम किन ग्रुप की कर्मचारी हो? तो मुझे पूछना पड़ेगा, कौन इतना अंधा है जिसने तुम्हें काम पर रखा? बकवास कर रही हो। नुआन नुआन, तुम मरी नहीं हो। युवा मालिक ने मुझे किसी और के लिए गलत समझा है। मेरा नाम चू युनरान है, उस नुआन नुआन की तरह नहीं जिसकी तुम बात करते हो। क्या तुम्हारी आंखें बेहतर हैं? भाई, वह नाटक कर रही है। वह बिल्कुल भी अंधी नहीं है। वह अंधी होने का नाटक करती है सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझ परिवार में उसने युवा मालकिन होने का दिखावा नहीं किया, इसलिए उसने मरने का नाटक किया और चली गई। क्या उसने जो कहा वह सच है? क्या यह सच है? क्या युवा मालिक मुझ के पास अपना खुद का विवेक नहीं है? यहाँ आओ, चलो बात करते हैं। तुम्हारे और मेरे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। आज के भोज का मुख्य व्यक्ति युवा मालिक किन है? मैं सभी को सलाह देता हूँ कि इतने नाटक न करें, कहीं बाद में इसे खत्म करना मुश्किल न हो जाए। मुयू चैन इतना घटिया है। मुझे लगता है मुझ परिवार अब किन परिवार के साथ सहयोग नहीं करना चाहता। क्या मुझे तुम्हें मेरी पत्नी को परेशान करते हुए देखते रहना चाहिए? कुछ भी न करना, मेरा विरोध करो। इसके लिए किन परिवार के साथ सहयोग बंद कर दो। क्या तुम इसके परिणाम भुगत सकते हो? भाई, तुम चू युनरान के लिए निदेशक फेंग को नाराज कर रहे हो। वह झूठी है। चुप हो जाओ। माफी मांगो। तुमने क्या कहा? मैंने कहा मेरी पत्नी से माफी मांगो। तुम चाहते हो कि मैं एक हर जगह धोखा देने वाली बदबूदार औरत से माफी मांगू? उससे माफी मांगू? तुम सपना देख रहे हो। मुयू चैन, तुम पागल हो गए हो। तुम दोनों रुक जाओ। प्रेसिडेंट किन, इस तरह के मौके पर नखरे दिखा रहे हो। अंकल, आप वाकई मुझे अच्छी प्रतिष्ठा दे रहे हैं। मुयू चैन, मुयू चैन हमारे किन ग्रुप को गंभीरता से नहीं लेता। क्या ऐसा है? क्या तुम उसे जानते हो? मैंने सुना है कि आपने समाप्त कर दिया किन और मु के बीच सहयोग बिना अनुमति के। मुयू चैन, एक बदबूदार औरत के लिए वह किन परिवार के मुंह पर तमाचा मार रहा है। कॉर्पोरेट अधिकार का दुरुपयोग, कंपनी की छवि को नुकसान पहुंचाना। प्रेसिडेंट चू, आप इससे निपटने का सबसे अच्छा तरीका क्या सोचते हैं? इस तरह का व्यक्ति किन ग्रुप के लिए उपयुक्त नहीं है। उसे निकाल दो। क्या? मैं आप सभी से परिचय कराता हूँ। आज से मिस चू युनरान को आधिकारिक तौर पर नियुक्त किया गया है किन ग्रुप के सीईओ के रूप में। वह किन परिवार का प्रतिनिधित्व करेंगी आप सभी के साथ व्यापक सहयोग करने के लिए। और जहां तक तुम्हारी बात है, तुम्हें निकाल दिया गया है। जाओ। यहां चल क्या रहा है? एक अंधी व्यक्ति जो कुछ नहीं जानती, वह किन परिवार की प्रेसिडेंट कैसे बन गई? यह सही नहीं है। वह चू युनरान नहीं है। यह वह नहीं है। तुम आखिर कौन हो? वह अंधी औरत जिसने मेरे भाई से शादी की, तो वह कौन है? 5 साल पहले मैं सचमुच अंधा था और कुछ गलत किया। मैंने गलत व्यक्ति को चुना। 5 साल व्यर्थ बर्बाद किए। क्या? जनरल मैनेजर फिंग, जनरल मैनेजर फिंग, मेरा इंतजार करें। तुम्हारे और मेरे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं है। अगर यह किन परिवार के मु परिवार के साथ सहयोग की वजह से है, तो कोई जरूरत नहीं है। आज का यह आयोजन प्रेसिडेंट चू का मुख्य कार्यक्रम है। भविष्य में अगर आपके कोई मामले हों, आप सभी प्रेसिडेंट चू से उन पर चर्चा कर सकते हैं। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो प्रेसिडेंट चू। युनरान, मैं तुम्हें परिचय कराता हूँ। यह है हमारे मियांचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट किन। यह हमारे किन ग्रुप की नई सीईओ है, प्रेसिडेंट चू। नमस्ते प्रेसिडेंट चू। मियांचिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट। भविष्य में हमारे मियांचिंग के प्रमुख उद्यमों को प्रेसिडेंट चू पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो हमारी देखभाल करें। प्रेसिडेंट, आप बहुत दयालु हैं। मैं एक नया व्यक्ति हूँ। अगर मुझसे कुछ ठीक से न हो पाए तो कृपया मुझे माफ कर दे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट चू, आप बहुत विनम्र हैं। एक वीर महिला। सभी देखें, हमारी प्रेसिडेंट चू बहुत युवा है।
सभी बेझिझक अनुमान लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट चू किसकी शिष्या है? कौन? कौन? नंबर 1 महिला सीईओ जिन्होंने उस समय मियांचिंग पर राज किया था। चू जिनलान। प्रेसिडेंट चू की दादी। यह वही है। वह कितनी उत्कृष्ट महिला है। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद प्रेसिडेंट। मेरी दादी मेरा लक्ष्य है। भविष्य के सहयोग में कृपया मेरा ध्यान रखें। ठीक है प्रेसिडेंट चू, कृपया आगे बढ़े। युनरान, एक पल रुको। प्रेसिडेंट मु का इससे क्या मतलब है? मु कॉर्पोरेशन का अनुबंध मैंने उसे पहले ही वापस ले लिया है। अगर भविष्य में कुछ भी हो तो बस संबंधित विभाग प्रबंधकों से संपर्क करें। चलो बात करते हैं। प्रेसिडेंट मु, हमारे बीच लगता है बात करने के लिए कुछ नहीं है। अब से हमारे बीच कोई और व्यक्तिगत मामले नहीं होंगे, ऐसा लगता है। तुम शुरुआत में मेरे पास आई थी वाकई किसी मकसद से। अब तुम्हें एक नया शुगर डैडी मिल गया है। तुम मुझसे इतनी जल्दी रिश्ते तोड़ रही हो। तो वह मेरे बारे में ऐसा सोचता है। क्योंकि प्रेसिडेंट मु पहले से ही जानते हैं, तो हमारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? कानूनी तौर पर तुम अभी भी मेरी पत्नी हो, कम से कम अभी के लिए। तो क्या हुआ? इसलिए तुम अभी किसी और के साथ नहीं रह सकती। जब तक तुम मिसेज मु का खिताब रखती हो, तुम सिर्फ मेरी ही रह सकती हो। यह सिर्फ एक प्रतिष्ठा है जिसकी मुझे परवाह नहीं है। तुम्हें शायद परवाह न हो। उसका क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे साथ घर चलो। चलो बात करते हैं। कुछ नहीं। देखो, इस कमरे में सब कुछ पहले नुआन नुआन का था। यह कंगन भी मुझे उसी ने दिया था। यह दुख की बात है कि तुमने इसे तोड़ दिया। टूटी हुई चीजें, उन्हें रखने का क्या फायदा? मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम्हारा नुआन नुआन से क्या रिश्ता है? अंदाजा लगाओ। झान यान ने कहा कि नुआन नुआन पहले ही मर चुकी है। क्या तुम उसकी जुड़वा बहन हो? यह जानते हुए कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं, इसलिए तुम उसकी पहचान का इस्तेमाल कर रही हो। मिस झान की कहानियां बनाने की क्षमता सचमुच अव्वल दर्जे की है। क्योंकि तुम मुझसे यह पूछ रहे हो, इसका मतलब है कि तुम उस पर विश्वास करते हो। तो मैं तुमसे पूछना चाहूंगा युवा मालिक मो, तुम्हारे पास आने का मेरा क्या मकसद है? हमारा मु परिवार मियांचिंग शहर का एक जाना माना परिवार है। तुम मेरे पास आई थी बेशक पैसों के लिए। फिर तुमसे शादी करके मुझे न केवल कोई पैसा नहीं मिला, बल्कि मैंने लगभग अपनी जान गंवा दी। चाहे जैसे भी देखो, मैं घाटे में हूँ। जब तक तुम मुझे नुआन नुआन को ढूंढने में मदद कर सकती हो, सब कुछ तय किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेरी सिर्फ एक विनती है, मुझे तलाक दे दो। हम दोनों इस जीवन में फिर कभी नहीं मिलेंगे। ठीक है। मैं तुमसे यह भी पूछना चाहूंगी युवा मालिक मो, क्योंकि तुम मुझसे पहले से प्यार नहीं करते थे, तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहते हो? जब तक मैं नुआन नुआन को ढूंढ सकती हूँ, मैं कुछ भी करूंगी। तुम हमेशा कहते रहते हो कि तुम नुआन नुआन से प्यार करते हो, कि तुम्हारे दिल में सिर्फ नुआन नुआन है। लेकिन तुमने नुआन नुआन के लिए क्या किया है? इन सब सालों में जब तुम बेहोश हो गए थे, तब भी गुंडे आसपास थे। होश में आने के बाद क्या तुमने कभी पूछा कि क्या नुआन नुआन को चोट लगी थी? जब तुम्हारी आंखें फिर से देख सकती थीं, खोजने के अलावा क्या तुमने कभी जांच की उन अपराधियों की जिन्होंने तुम दोनों को चोट पहुंचाई थी? जब मैं जागी, उन लोगों का पहले ही ध्यान रखा जा चुका था। सही कहा, नुआन नुआन सहित। तुमने क्या कहा? नुआन नुआन ने तब तुम्हें अपनी कॉर्निया दी थी, क्योंकि उसे पता था कि भले ही वह अंधी हो जाए, तुम्हारे होश में आने के बाद तुम उसे पहले की तरह ही प्यार करोगे। लेकिन तुम्हारा क्या? तुमने आसानी से विश्वास कर लिया दूसरे लोगों के झूठ पर। जब तुम्हारे पिता ने उसे सौंप दिया था, जब वह नरक में रह रही थी, तुम कहाँ थे? तुम लगातार तरक्की कर रहे थे और सुर्खियों में छाए हुए थे। नुआन नुआन दिन रात तुम्हें याद करती थी, बेताबी से उम्मीद कर रही थी कि तुम उसे लेने आओगे। लेकिन तुम यहाँ एक सौतेली बहन को रखे हुए थे, उसे तुम्हें पूजने और लाड़ करने दे रहे थे, और तुम उसे दूर धकेल नहीं पा रहे थे। मुयू चैन, तुम हमेशा से नुआन नुआन को ढूंढ रहे हो, लेकिन तुमने कभी दिल से कोशिश नहीं की। तुम्हें माफी मांगने का क्या हक है? मुझे नुआन नुआन से माफी मांगनी है। क्योंकि ऐसा है तो तुम अपनी नुआन नुआन की रक्षा करते रहो। चलो तलाक ले लेते हैं। तुम्हें इतना सब कैसे पता?
मेरे और नुआन नुआन के बारे में। जाकर झान यान से पूछो, उसे तुम्हारे लिए एक सही जवाब करने दो। तुम्हें जरूर पता होगा कि नुआन नुआन कहाँ है ना? युवा मालिक मो, क्या तुम बस यह दिखावा नहीं कर सकती कि नुआन नुआन सचमुच मर गई है? नुआन नुआन के लिए मेरी भावनाएं वैसी नहीं है जैसा तुम कहती हो। नुआन नुआन मेरे लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। मैं उसे वाकई बहुत प्यार करता हूँ। तुमने ये दोनों जेड पेंडेंट जरूर देखे होंगे। उनमें से एक नुआन नुआन का है। जब तक तुम मुझे बता देती हो कि नुआन नुआन कहाँ है, मैं तुमसे तलाक ले लूंगा। नुआन नुआन वापस नहीं आएगी। तुम सब यहाँ क्यों हो? तुमने ग्रेजुएशन कर लिया। भाई तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं है। मैंने पिछले साल स्नातक किया। मैं 1 साल काम करने के बाद वापस आया। तो यह हमारी भाभी है। वह वाकई उस अंधी औरत जैसी दिखती है, उस समय की। तुम कौन हो? हम कौन है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि मुयू चेन ने हमें तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था। तो यह तुम हो। तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम जानती हो तुमने क्या किया है? आंटी जान, चलो आराम से बात करते हैं। बात करने के लिए क्या है? उसने तुम्हारे भाई को मारा और तुम खड़े होकर देखते रहे। तुम किस भाईचारे की बात कर रहे हो? यह बाहर की औरत जितना अच्छा भी नहीं है। युनरान ने उसे मारा। कोई वजह जरूर होगी। आंटी जान, अभी तुमने कहा कि नुआन नुआन वापस नहीं आ सकती। इसका क्या मतलब है? वह औरत पहले ही मर चुकी है। मैंने अपनी आंखों से देखा था। क्या? विदेश जाने से पहले मैं असल में अपने भाई की मदद करना चाहता था, नुआन नुआन को ढूंढने में। नतीजतन मैंने इस औरत को देखा, नुआन नुआन को नदी में धक्का देते हुए। वह नदी बहुत गहरी है। वह व्यक्ति मर गया होगा। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या उसने जो कहा वह सच है? सब झूठ है। मुटोंग, क्या तुम हिम्मत करते हो हमें बताने की, तुम्हारे भाई के सामने, कि उन छोटे गुंडों ने जिन्होंने हमें तब अगवा किया था, क्या यह तुम्हारा इंतजाम था? तुम्हें कैसे पता? एक छोटी सी चाल। दादी ने तुम्हारी चाल बहुत पहले ही भाप ली थी। मुयू चेन, तुम अब ग्रुप के प्रेसिडेंट हो और वह एक अच्छा छोटा भाई बन गया है। जब तुम उन सालों में देख नहीं पाते थे, उसने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया, तुम्हें याद नहीं है? तुम इतनी दुष्ट औरत हो। तुम्हें भड़काना है। उनके भाइयों के बीच संघर्ष, भाईचारा संघर्ष, यह बहुत समय से है। मुझे इसे भड़काने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम ही थी जिसने उन लोगों को ढूंढा था जिन्होंने तब मेरी आंखें घायल की? भाई, उसकी बकवास मत सुनो। यह मुटोंग था जिसने हमसे ऐसा करने को कहा था। उसके पिता मुयू चेन की आंखें ठीक करवाना चाहते थे। ठीक होने के बाद वह उसे मुग्रुप का कार्यभार संभालने देंगे। इसलिए मुटोंग ने हमसे कोई रास्ता ढूंढने को कहा, उसकी आंखें खराब करने का। इस तरह मुग्रुप एक अंधे को नहीं सौंपा जाएगा। मुटोंग, तुम करने की हिम्मत करते हो लेकिन मानने की हिम्मत नहीं करते। तुम माफी देने की क्षमता के बिना प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। मो परिवार के मामलों से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। मेरी बिल्कुल भी कोई मंशा नहीं है तुम्हारे मो परिवार के मामलों में दखल देने की। मुयू चेन, चलो तलाक ले लेते हैं। इस तलाक के समझौते पर दस्तखत करो। अब से और कोई नहीं होगा हमारे बीच संबंध। भाई, यह औरत बहुत डरावनी है। उसकी बात मत सुनो। मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा और मैं तुम्हें जाने दूंगा। तब ऑपरेशन रूम में मैंने आखिरी बात क्या कही थी? उस समय ऑपरेशन कक्ष में क्या हुआ था? तुमने कहा था कि ऑपरेशन रूम से बाहर आने के बाद जिसे तुम सबसे पहले देखना चाहते थे वह मैं थी। वह नुआन नुआन है। नुआन नुआन, तुमने अपना वादा तोड़ दिया। तब जब मैं जागा, मैंने तुम्हें पूरे घर में ढूंढा। मैंने तुम्हें पूरी दुनिया में ढूंढा। तुम गायब हो गई। क्या तुम्हें याद है कि तुमने मुझे जिंदगी भर बचाने का वादा किया था? भाई, उसकी बातों में मत आना। मुझे पूरा यकीन है नुआन नुआन और मेरे बीच का मामला कोई और नहीं जानता। जो हो गया सो हो गया। यह मेरी गलती है कि मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाया, तुम्हें इतना बड़ा दुख सहने दिया। नुआन नुआन, मुझे अब बहुत पछतावा हो रहा है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकती हो? नुआन नुआन पहले ही मर चुकी है। तुम्हारे और मेरे बीच का भाग्य खत्म हो गया है। मुयू चेन, मेरी अब कोई और विनती नहीं है।
मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरा सम्मान कर सको और मुझे जाने दो। क्या तुम मुझे बस एक बार और माफ नहीं कर सकती? माफ करूं। अगर मैं 5 साल पहले वाली नुआन नुआन होती, वह बेहद मूर्ख नुआन नुआन, शायद मैं करती। लेकिन अब यह असंभव है। बेहद मूर्ख। हाँ, वरना मैं अपना सच्चा दिल और आंखें कैसे दे सकती थी बिना किसी हिचकिचाहट के एक अप्रासंगिक व्यक्ति को? दस्तखत करो। मुयू चेन। अलविदा। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहना। भाई दुखी मत हो, तुम्हारे पास मैं हूं। तुम लोग पहले बाहर जाओ। यूचेन, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आज मेरा मूड नहीं है। किसी और दिन बात करते हैं। ये सब छोटी मोटी बातें हैं। माँ चाहती है कि मैं भी कंपनी में शामिल हो जाऊं। कोई भी पद चलेगा। डैड ने कहा, तुम्हें कंपनी में घुसने की इजाजत नहीं है। तुम्हारे डैड भ्रमित है। यह मामला स्वाभाविक रूप से अनुचित है। तुम उनके बेटे हो। टोंग टोंग भी उनके बेटे हैं। पूरा ग्रुप तुम्हारा क्यों होना चाहिए? अगर तुम मुझसे पूछो, तुम दोनों भाई मिलकर कंपनी को और मजबूत बना सकते हो। तुमने अभी क्या कहा? वह भ्रमित है। डॉक्टर ने कहा, भले ही वह इस बार न मरे, उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। माँ, तुम इस समय यह क्यों कह रही हो? तुम्हारा भाई वापस आ गया है। हमें नियंत्रण हासिल करना होगा। ग्रुप का जल्द से जल्द। चुनयान, कंपनी के सारे राज उनके इस कमरे में हैं। ध्यान से खोजो। तुम्हारी बहन और मैं अस्पताल जा रहे हैं। ठीक है? मेरे डैड अचानक इतने गंभीर क्यों हो गए? हमें भी नहीं पता। कल के टेस्ट ठीक थे। आज अचानक ऐसा हो गया। आज के टेस्ट के नतीजे अभी तक आए भी नहीं हैं। डैड चले गए। नुआन नुआन भी चली गई। आज से मैं मुयू चेन हूं। इस दुनिया में बिल्कुल अकेला। मैंने बहुत गलत काम किए हैं। यह वही प्रतिशोध है जो स्वर्ग मुझे दे रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? मिस, मालिक साहब का देहांत हो गया है। युवा मालिक को फिर से खांसी हो रही है। यह वही दवा है जो डॉक्टर ने बताई थी। मुझे करने दो। तुम्हें वापस जाना चाहिए। हाँ। बेचैन औरत फिर से किसी को बहकाने की कोशिश कर रही है। The film was translated and narrated by M Media. भाई, मुझे पता है कि तुम उदास महसूस कर रहे हो, लेकिन तुम्हें सकारात्मक सोचना होगा। अब पूरे मु कॉर्पोरेशन का दबाव तुम पर है। अगर तुम फिर से बीमार पड़ गए तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तुम जा सकती हो। वह पहले ही तुमसे तलाक ले रही है। भाई, तुम अभी भी उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? किन कॉर्पोरेशन का पैमाना हमारे से बहुत बड़ा है। वह वापस नहीं आ सकती। पहले शायद मैंने उसे बचाने की कोशिश की होती, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वह फिर से मु परिवार के दलदल में फंसे। वह मेरे बिना बेहतर है। भाई ने कहा था कि मु कॉर्पोरेशन का गंदा पानी। क्या क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं जानते? टोंग टोंग और माँ कुछ बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं पता। वे मुझसे छिपा रहे हैं। क्या यह सिर्फ मु कॉर्पोरेशन का छोटा सा मामला नहीं है? वे इसे चाहते हैं। बस ले लो। मुझे परवाह नहीं है।
लेकिन वे हत्यारे जिन्होंने मेरे पिता को मारा, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भाई, क्या हुआ भाई? यह दवा, चुनयान ने मुझसे यह दवा लाने को कहा था। डॉक्टर, कोई है? जल्दी कोई डॉक्टर को बुलाओ। भाई, भाई, बुलाओ मत। कुछ नहीं है। डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया? तुम ही थे जिसने युवा मालिक को दवा दी। मिस, तुम क्या बकवास कर रही हो? यह दवा, तुमने ही मुझे यह दवा दी थी। मिस, आप मुझ पर गलत आरोप लगा रही हैं। मैं तो बस एक नौकर हूँ। मैं भला कैसे कर सकती हूँ? आप मिस से कुछ करवा सकती हूँ। हम सब जानते हैं कि आप मिस युवा मालिक से प्यार की वजह से नफरत करती हैं, लेकिन आप उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, है ना? तुम यूचेन, यह माहौल थोड़ा अजीब है। क्या हो रहा है? टोंग टोंग, यह औरत भाई को झाड़ दिया। उसने मुझे डॉक्टर को बुलाने से भी रोक दिया। क्या यह गंभीर है? अगर यह गंभीर नहीं है तो अस्पताल जाने की वाकई कोई जरूरत नहीं है। क्या घर पर वह डॉक्टर नहीं है? उसे बुलाकर दिखा लो। तुम जानती हो। युवा मालिक ऐसे हैं क्योंकि उन्होंने दवा पी ली जो मिस ने दी थी। सच में? टोंग टोंग, मैं तुम्हारी बहन हूं। मत करो। तुम तो बस कोई हो जिसे मेरी माँ ने सड़क किनारे से उठाया था। मैं तुम्हें पहले अच्छे से मानती थी, इसलिए मैं तुम्हें बहन कह सकती थी, लेकिन अब तुम मेरे भाई को मार रही हो। शायद मेरे डैड को भी तुमने ही मारा हो। क्या? अभी भी मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रही हो? टोंग टोंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? कोई आओ। जनरल मैनेजर फिंग ने अभी अभी एक क्लब खोला है। उन्हें लोगों की जरूरत है। उसे वहां भेज दो। तुम टोंग टोंग, मुझे जाने दो। क्या? मुयू चेन की आंखों की बीमारी फिर से उभर आई है। यह कैसे संभव है? मुग्रुप के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट मुटोंग ने साइन किया था। वह अब मुग्रुप के कार्यवाहक प्रेसिडेंट हैं। नामुमकिन। मैं जाकर देखती हूँ। जनरल मैनेजर किन, जनरल मैनेजर चुमू परिवार के पास गई हैं। युनरान, आखिरकार तुम अभी भी उसे जाने नहीं दे सकती। किन ग्रुप के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट अमान्य हैं। क्यों? आधिकारिक मुहर पहले से अलग है और उस पर मुयू चेन के हस्ताक्षर नहीं है। वे इसे पहचानते नहीं हैं। मुझे पता था। बूढ़े आदमी ने उसे यह प्रेसिडेंट बनने दिया। यह अंधहीन परेशानी लाएगा। मुटोंग, हैवान, मैंने सुना है कि यह वही बड़ा बिस्तर है जो तुमने खास तौर पर चू युनरान के लिए बनवाया था। यह वाकई आरामदायक है। यहां से चले जाओ। बटलर, बटलर, बटलर। वह कुत्ता अब नंगा है और ठंडे पानी में भीग रहा है। मुटोंग, तुम आखिर चाहते क्या हो? क्या मैंने नहीं कहा था? मुझे आधिकारिक मुहर चाहिए। इसके बारे में सोचना भी मत। युवा मालिक कोंग, चू युनरान यहाँ है। जो चाहिए वह पाना वाकई आसान है। उसे अंदर आने दो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे जाने दो। उसे अंदर मत आने देना। बड़े भाई, तुम्हारे इन स्कमों के बारे में तुम क्या कहते हो? चू युनरान के इन्हें देखने के बाद क्या उसे तुम्हारे लिए दुख होगा? मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। उसे जाने दो। उसे जाने दो। लेकिन चू युनरान एक भावुक इंसान है। वह तुम्हें अकेला कैसे देख सकती है यहाँ दुख झेलते हुए? नमस्ते।
यूचेन, क्या तुम ठीक हो? मुझे मत छो। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। चले जाओ, चले जाओ। The film was translated and ये चोटें narrated तुमने by ही M पहुंचाई हैं। Media. हाँ, मैंने किया। चू युनरान, तुम बेहतर होगा कि उसे सलाह दो जब तक आधिकारिक मुहर सौंप दी जाती है। कम से कम उसे फिर से पीटा नहीं जाएगा। तुम सपना देख रहे हो। यूचेन, चिंता मत करो। मैंने सभी शेयरधारकों से पहले ही बात कर ली है। मैंने उन्हें पहले ही अभिवादन कर लिया है। मु ग्रुप सिर्फ तुम्हें पहचानता है। तुमने क्या कहा? मुटोंग, मैं किन ग्रुप की ओर से सीईओ के तौर पर तुम्हें सूचित कर रही हूँ। किन और मु ग्रुप के बीच सहयोग आज से यही समाप्त होता है। तुम बेहतर होगा कि मु परिवार के मामलों में दखल न दो। मुझे माफ करना। यूचेन और मैं अभी भी कानूनी तौर पर विवाहित हैं। मैं भी मु परिवार की सदस्य हूँ। मैं तुम्हें छूना नहीं चाहता। यह तुम्हारी हैसियत की वजह से है। अगर हम वाकई अलग हो जाते हैं तो मुझे असभ्य होने का दोष मत देना। तुम क्या करने वाली हो? चू युनरान, क्या तुम्हें यह बिस्तर दिख रहा है? यह वही है जो उसने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनवाया था। क्या कहते हो अगर हम दोनों इस बिस्तर पर हों? क्या वह पागल हो जाएगा? हैवान, उसे जाने दो। नमस्ते। नमस्ते। मैंने कॉमर्स एसोसिएशन के चेयरमैन को कंपनी में बुलाया है। उन्हें तुम्हारी मदद करने दो ताकि सब ठीक हो जाए। जल्दी आओ। मुश्किल समय में मेरी माँ अभी भी भरोसेमंद है। चुनयान, तुम मेरे लिए इन दोनों लोगों को प्रताड़ित करो। उन्हें अच्छे से प्रताड़ित करो। मैं पहले कंपनी जाता हूँ। चुनयान, मुटोंग कभी हासिल नहीं कर पाएगा मो परिवार का नियंत्रण। उसके पीछे चलने में तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है। मैं तुम्हारे पीछे आना चाहती थी, लेकिन तुम मुझे नहीं चाहते। बूढ़े आदमी को पता है कि तुम्हें नौकरानियां पसंद है। उस समय जब नुआन गायब हो गई थी, उन्होंने मुझे ले लिया तुम्हें देने के लिए। लेकिन मैं बार बार तुम्हारे पास आई और तुमने मुझे बार बार ठुकरा दिया। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मैं तुम्हें छूऊंगा भी नहीं। कोई बात नहीं, तुम मुझे पसंद नहीं करते। मुटोंग भी है। जब तक वह मुझे पसंद करता है तब तक ठीक है। सपना देखना बंद करो। वह बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो क्या हुआ? जब तक वह मुझे पसंद करता रहेगा, वह हमेशा मेरे साथ रहेगा। देर सवेर तुम बेकार हो जाओगी। मुझे परवाह नहीं है। जहां तक मेरी बात है, जब तक मुझे वह मिल जाता है जो मैं चाहती हूँ, बस इतना ही काफी है। कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। खेल शुरू होने वाला है। The film was translated and narrated यूचेन, by M Media. क्या तुम्हारी आंखों में कुछ गड़बड़ है? किसी भी बात की चिंता मत करो। पहले अस्पताल चलते हैं। तुम क्यों आए? मेरा तुमसे पहले ही तलाक हो चुका है। तुम क्यों आए? चले जाओ। यूचेन, चिंता मत करो। जब मैं आई थी, मैंने पहले ही किन यू से बात कर ली थी। वह आएगा। किन यू, मुझे अपने मामलों में उसके दखल की जरूरत नहीं है। यूचेन, तुम्हें दबाव महसूस करने की जरूरत नहीं है। किन यू मेरा दोस्त है और डॉक्टर भी। वह तुम पर हंसेगा नहीं। तुम्हें लगता है कि मैं नहीं जानता। वह बस तुम्हें पसंद करता है। चुनयान, क्या तुम्हें विश्वास है? एक बार जब तुम कंपनी की मुहर मुटोंग को सौंप दोगी, वह तुम्हें तुरंत बाहर निकाल देगा। चू युनरान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम और यूचेन दुनिया में अकेले ऐसे हो जो वाकई प्यार में है और बाकी सब सिर्फ साजिश कर रहे हैं? तुमने उसके लिए इतना कुछ दिया है। क्या यह सचमुच इसके लायक है? यूचेन की आंखें एक दिन ठीक हो जाएंगी। क्या तुम सचमुच अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रही हो? हाँ, तो कंपनी की मुहर सौंप दो। जब तक कंपनी की मुहर मेरे हाथों में है, वह मेरा कुछ नहीं करेगा। अगर कंपनी की मुहर यूचेन के हाथों में है, कंपनी के शेयरधारक कुछ नहीं कहेंगे। एक बार जब वह तुम्हारे हाथों में आ जाएगी, वह तुरंत शेयरधारकों को बदलने की मांग करेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वह मेरा आदमी है। जाहिर है मुझे उस पर भरोसा है। ठीक है, देखते हैं। चुनयान, एक बार जब मुटोंग को कंपनी की मुहर मिल जाएगी, तुम बर्बाद हो जाओगी। चू युनरान, बेहतर होगा कि तुम आज्ञाकारी ढंग से कंपनी की मुहर सौंप दो, वरना मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। चुनयान, नाटक करना बंद करो मेरे सामने युवा मालिक होने का। तुम अब कुछ नहीं हो। चू युनरान, जिस वजह से किन परिवार में जो चाहे कर सकती है, क्या इसलिए नहीं है कि वह चढ़ गई युवा मालिक किन के बिस्तर पर?
तो मैं पूछना चाहूंगी, अगर तुम्हें कोई आदमी इस्तेमाल करके छोड़ दे, क्या युवा मालिकिन तुम्हें तब भी चाहेंगे? मुझे कंपनी की मुहर दो। जाओ। जो युनरान, मैं तुम्हें मार डालूंगी। उसे मत छूना, इसे रोको। प्रेसिडेंट किम, उन्हें मेरे लिए बाहर घसीटो, उन्हें कड़ी सजा दो और उन्हें मुटों को वापस दे दो। प्रेसिडेंट किम, प्रेसिडेंट किम। युनरान, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? किन यू, उसे दिखाई नहीं देता। क्या तुम उसे बचा सकते हो, उसकी मदद कर सकते हो? मैं उसकी मदद करने वाला था, लेकिन क्या वह तुम्हारे लिए इतना महत्वपूर्ण है? तुम्हारे अपने शरीर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण? ऐसा नहीं है। मैं जानती हूं कैसा लगता है अंधा होना, भले ही हम भविष्य में साथ न हो। मैं नहीं चाहती कि वह ऐसी जिंदगी जिए, अंधेरी और निराशा भरी जिंदगी। ठीक है, उसे अस्पताल ले जाओ, मैं इलाज का इंतजाम करूंगी, तो मैं उसकी ओर से तुम्हें धन्यवाद दूंगी। युनरान, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूं। पहले अस्पताल चलते हैं। क्या हम डॉक्टर चेन को ढूंढने चलें? तुम्हें किन यू पर भरोसा नहीं है। मैं उसका कोई एहसान नहीं लेना चाहती। युनरान, जब मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी, क्या हम फिर से शुरुआत कर सकते हैं? तो पहले डॉक्टर चेन से अपनी आंखें दिखा लेते हैं। माँ, चेयरमैन कहाँ है? उनकी पत्नी उन्हें ले गई। मैंने तुमसे बहुत पहले कहा था, कंपनी में भरोसेमंद लोग बनाने के लिए तुम कुछ नहीं करते। अब देखो, मुयू चेन को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या यह मेरी गलती है? उन लोगों ने पहले कहा था कि सब ठीक हो जाएगा। एक बार जब उन्होंने देखा कि किम ग्रुप जो युनरान का समर्थन करता है, उनमें से किसी की भी आगे आने की हिम्मत नहीं हुई। जो युनरान, क्या किम यू ने कभी कोई अच्छी औरत नहीं देखी? उसे कोई भी औरत चाहिए। नहीं हो सकता। अपनी बहन से कहो कि वह किम यू से संपर्क करे। माँ शायद नहीं जानती, मैंने अपनी बहन को पहले ही टॉप ग्रेड क्लब हाउस भेज दिया है। तुमने क्या कहा? क्यों? वह कहती रहती है कि यह मेरे लिए है, लेकिन वह अभी भी मुयू को भूल नहीं सकती। जो कोई भी मुझे धोखा देगा, कीमत चुकाएगा। टोंग टोंग, चाहे कुछ भी हो, आखिर उसे माने पाला था। तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते। वह टॉप ग्रेड क्लब हाउस में है, उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क कर रही है। यह मेरे भविष्य के विकास के लिए अच्छा है, लेकिन उस तरह की जिंदगी बहुत क्रूर है। उसका कोई अच्छा अंत नहीं है। माँ टॉप ग्रेड क्लब हाउस से आई थी, बाद में वह बूढ़े आदमी के साथ चली गई। धन और वैभव का जीवन, इसमें क्या गलत है? तुम्हें कैसे पता? जब मैं छोटा था तो लोग मुझे डांटते थे। वे हमेशा कहते थे, मेरी माँ टॉप ग्रेड क्वीन है। माँ टॉप ग्रेड क्लब हाउस में रही, उन्हें पता होना चाहिए कि वहाँ क्या फायदे हैं। तो तुम भी मुझे नीचा देखते हो, है ना? मेरा मतलब तुम्हें नीचा दिखाना नहीं है। बूढ़े आदमी ने तब तुमसे शादी की थी। क्या यह तुम्हारी सामाजिक कुशलता को बढ़ाने के लिए भी नहीं था? तुमने भी बहुत योगदान दिया मो परिवार के विकास में। मैं अपनी बहन से मदद मांग रहा हूँ, बस थोड़ी ताकत उधार लेने के लिए। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में ऐसा करोगी। अब हमें जिस बात पर विचार करना है वह है मो कॉर्पोरेशन को कैसे हासिल करें। कहना आसान है, करना मुश्किल। भले ही हमें आधिकारिक मुहर मिल जाए, मो कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारी सहमत नहीं होंगे। हम कुछ नहीं कर सकते। माँ, तुम कम से कम बूढ़े आदमी की कानूनी तौर पर विवाहित पत्नी हो। उन्होंने तुम्हें कोई शेयर क्यों नहीं दिए? उसने मुझसे शादी की सिर्फ तुम्हें घर देने के लिए। उसके दिल में मैं सिर्फ एक आया हूँ। माँ के पास अब कोई उपाय नहीं बचा है। बाकी के लिए जो तुम्हें सबसे अच्छा लगे वही करो। नमस्ते, आप कौन हैं? मुटोंग, मैं तुम्हें बता दूं, यह मत सोचना कि चू युनरान सिर्फ एक साधारण लड़की है।
वह हमारे प्रेसिडेंट किन की आंखों का तारा है। उसे नाराज करके तुम बच नहीं पाओगे। चू युनरान, क्या मेरे भाई अंदर है? ऑपरेटिंग रूम में। क्या सर्जरी हो रही है? उसे फिर से क्या हुआ? क्या यह तुम्हारे अच्छे छोटे भाई की वजह से नहीं है, जिसने मालिक को जहर दिया? मालिक की आंखें फिर से अंधी हो गई हैं। यह कैसे हो सकता है? क्या उसे रेटिना की जरूरत है? क्या हो रहा है? वह अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? युवा मालकिन, डॉक्टर किन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह वाक्य जो आपने कहा था, मालिक के साथ कुछ करें, है ना? नहीं, वह ऐसा नहीं करेगा। किन यू उस तरह का व्यक्ति नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर चेन अभी भी अंदर है। मुझे मालिक की सच में चिंता हो रही है। मुझे डर है कि उनकी आंखें फिर से अंधी हो जाएंगी। ठीक है, हर चीज के लिए उसके पास मैं हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाने दो। सच में अंदर चला गया। बटलर, 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 मिस आप है। क्या मेरे भाई को कॉर्निया की जरूरत है? चू युनरान, चू युनरान, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। तुम्हें सब कुछ करने को क्यों मिलता है? मेरे लिए कोई उम्मीद मत छोड़ो। मालिक और मैडम का रिश्ता बहुत गहरा है। आपको यह करने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। चू युनरान, तुम बाहर आओ, तुम बाहर आओ। डॉक्टर चेन, प्रेसिडेंट किन, यह बहुत अच्छा है। काफी जल्दी ठीक हो रहा है। कुछ गंभीर नहीं है। धन्यवाद प्रेसिडेंट किन। अगर युनरान की खातिर न होता, मैं तुम्हें नहीं बचाता। चू युनरान, यहां से बाहर निकलो। चू युनरान, भाई, चू युनरान कहाँ है? क्या वह तुम्हें फिर से अपनी आंखें देने वाली है? भाई, हमें उसकी जरूरत नहीं है। मेरी इस्तेमाल करो, जल्दी करो, जल्दी करो, वरना हम नहीं बचेंगे। जल्दी। मैं मरी नहीं हूं। बहन, आखिर चल क्या रहा है? पूछो मत। फर्स्ट क्लास क्लब हाउस से निकलने वाली औरत में जीने की हिम्मत नहीं होती। क्योंकि भाई को आंखों की जरूरत है। वैसे भी मैं अब और जीना नहीं चाहती। तुम्हें अपनी आंखें दे दूं। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम हमेशा मेरी बहन रहोगी। सच में। झानयान, युनरान कहाँ गई? मैंने चू युनरान को नहीं देखा है। हाउसकीपर ने कहा। मैं बस कुछ खाने का सामान खरीदने गया था। युवा मालकिन गायब हो गई। मुझे लगा कि उन्हें सर्जरी के लिए ले जाया गया है। भाई, बहन, मैं जाकर देखती हूँ कि क्या चल रहा है। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। उसके पास पहले से ही किन यू है। क्या तुम मेरे साथ थोड़ा समय नहीं बिता सकते? यू चेन, मुझे चिंता है। क्या चू युनरान को तुम्हारे भाई ले जाएंगे? युनरान, मुयू चेन, तुम्हारी आंखें ठीक हो गईं, या क्या? मुटोंग, तुम वाकई अपनी औरत को मारते हो। इसे रोको। मुटोंग,
भले ही तुम मुब्रुक पर कब्जा कर लो, मैं तब भी ऐसा कर सकता हूँ कि तुम न कर पाओ। मियांचिंग शहर में जीवित रह पाओ। मुयू चेन, तुम्हारे अपने परिवार के मामले, तुम बार बार उन्हें ठीक से संभाल नहीं पाते। तुमने युनरान को चोट पहुंचाई है, उसे बार बार तुम्हारे साथ दुख झेलने पर मजबूर किया है। क्या तुम नहीं जानते कि युनरान वह है जिसे मैं सहेज कर रखता हूँ? मेरी छोटी जान, तुम उसे कैसे अपने पीछे आने दे सकते थे? बार बार खतरे में। युनरान के साथ मेरे मामले, तुम्हारा इससे क्या लेना देना है? तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। किन्यू, तुम क्या दर्द हो रहा है? यूचेन, मुटों के बिना परिवार के मामले सुलझाना आसान है। आंटी जान और तुम्हारी बहन को वापस ले आओ और एक अच्छी जिंदगी जियो। क्या तुम वाकई जाना चाहती हो? 5 साल पहले मैं अनाथालय से ही वापस आई थी। तुमने मुझे घर दिया, घर जैसा महसूस कराया। हम सबसे करीबी रिश्तेदार बन गए। उस समय मैं सोच रही थी, मैं बस चाहती थी कि तुम एक अच्छी जिंदगी जियो, इस दुनिया को देखने का मौका मिले। लेकिन अब जब मेरी आंखें ठीक हो गई हैं, क्या तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जो हो गया सो हो गया। भविष्य में अपनी आंखों का ध्यान रखना, अपने शरीर का ध्यान रखना, दूसरी बातों की ज्यादा चिंता मत करना। क्या इसलिए कि मैं घायल था कि तुम मुझे बचाने के लिए मेरे पास आई? किन्यू, आज से मैं सिर्फ युनरान हूं। जैसे मन करे वैसे जीना, सिर्फ अपने लिए जीना। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारे साथ अनाथालय चलूंगा देखने के लिए। तुम्हारे साथ दादी चू की कब्र पर फूल चढ़ाने चलूंगा। तुम्हारे साथ खाना खाने चलूंगा। तुम्हारे साथ सोने चलूंगा। मैं गलत था, मैं गलत था। वैसे भी अब से जहां भी तुम जाओगी मैं चलूंगा। The film was translated and narrated by M Media.